आज की इस वीडियो में हम बात भी ग्रामर एंड सिंटैक्स क्वेश्चन की करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा कि ग्रामर एंड सिंटैक्स के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज का तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ग्रामर एंड सिंटैक्स वाले क्वेश्चंस के अंदर कुछ सब कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के रिलेटेड हम यहाँ एग्जांपल्स भी देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो पहली जो हमारी कैटेगरी है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रिलेटेड कैटेगरी है। इस कैटेगरी का नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसके अंदर होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स दैट द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर सिंगुलर और पॉपुलर। इसमें यह होता है कि अगर आपके पास जो तादाद दी गई है वो सेम होनी चाहिए हमेशा। सिंगुलर है तो सिंगुलर होनी चाहिए दोनों साइड पे, अगर क्वेश्चन में सिंगुलर है तो आंसर में भी सिंगुलर होगी, और अगर क्वेश्चन में प्लूरल है तो आंसर के अंदर भी प्लूरल होगी। अब इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन इस जो है वो ठीक है। द डॉग्स इज बार्किंग लाउडली, पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन है द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। थर्ड है द डॉग इज बार्किंग लाउडली। फोर्थ है द डॉग वर बार्किंग लाउडली। अब ये देखें, वर और वाज ये दो वर्ड्स यूज हुए हैं या इज यूज हुआ है, तो इसमें आप देखें सिंगुलर और प्लूरल वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो टर्म जिसके बारे में बोल रहे हैं ये डॉग सिंगुलर है या प्लूरल है। तो डॉग्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। द डॉग्स वर बार्किंग लाउडली। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर डॉग अकेला नहीं लिखा हुआ, साथ एस भी लिखा हुआ है, तो ये डॉग्स हो गए। अब ये सिंगुलर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ये है। इसका जो रीज़न है वो भी यही है। इन दिस केस डॉग्स इज प्लूरल, सो इट शुड बी पेयर्ड विद द प्लूरल वर्ब विच इज नेम्ड एज वर। तो जो भी क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, मतलब तादाद को हम देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसमें आपको इजीली आंसर मिल जाएगा अगर आप ये फाइंड कर लें कि ये सिंगल वर्ड की बात हो रही है या मोर देन वर्ड वन वर्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है सेंटेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो टेंसेस का आपको पता है, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। तो इसमें जो है टेंसेस इंडिकेट व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, वो पास्ट में हो, कोई भी एक्शन प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो आपने ये देखना है। अब इसमें एग्जांपल जो है क्वेश्चन 2 की सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी, इसकी एग्जांपल ये है, इडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट टेंस यूजेज। अब करेक्ट टेंस कहाँ पर यूज हुआ, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। शी इज गोइंग टू स्टोर यस्टरडे, अब ये पास्ट का टेंस है लेकिन इसमें साथ इज लिखा हुआ, तो ये करेक्ट नहीं होगा। सेकंड है, ही वेंट टू द स्टोर टूडे, अब ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस है लेकिन ही के साथ ऐसा ना फॉर्म के साथ ही वेंट्स होगा, तो यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट है, दे विल गोज टू द स्टोर टुमारो, तो ये वाला दे विल गोज लिखा हुआ, दे विल गो होना, तो ये भी ठीक नहीं होगा। आई हैव गोइंग टू स्टोर नाउ, तो इसमें आंसर है बी ऑप्शन, ही वेंट टू द स्टोर टूडे। उसकी रीजन भी यहाँ पर दी गई है। In this example, the use of went in the past tense is correct for an action that happened today. तो इसलिए इसका बी ऑप्शन ठीक है। तो टेंसेज में आपने ये लाजमी देखना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, परफेक्ट की बात हो रही है, कंटिन्यूस की बात हो रही है या पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही है, तो टेंस को लाजमी देखना है। थर्ड कैटेगरी जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में हम एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड क्विकली इन द सेंटेंस शी रैन क्विकली। अब इसका आंसर जो है वो डी है, एडवर्ब। क्विकली क्योंकि मॉडिफाइज द वर्ब रैन इंडिकेटेड हाउ द एक्शन इज परफॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन फोर्थ कैटेगरी है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर सेंटेंस टाइप, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, आप सवाल बोल रहे हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं या कोई हुक्म दे रहे हैं, तो सेंटेंस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो उस टाइप में से हमने देखना है कि कौन सी टाइप है। फॉर एग्जांपल ये की एग्जांपल दी हुई है, इडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप इन द फॉलोइंग, डू यू लाइक आइसक्रीम।
अब ये देखिए डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है। तो इसका आंसर होगा इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप आइस को पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंक्चुएशन के हवाले से। तो पंक्चुएशन में क्या होता है, हम कोमा, सेमीकोलन, पीरियड्स या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, तो पंक्चुएशन के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। वी सेंटेंस यूज सेमीकोलन करेक्टली, शी एंजॉयज रीडिंग बुक, ही प्रेफर वाचिंग मूवीज। सेकंड है शी एंजॉयज रीडिंग बुक, ही प्रेफर वाचिंग मूवीज। इस तरह ये 4 ऑप्शंस हैं। तो आपने अब इसमें गेस लगाना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि सेमी कॉलन्स आर यूज टू कनेक्ट टू क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं, जो सिर्फ यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर नहीं हुआ, बाकी फुल स्टॉप और कॉमा यूज़ हुआ है। थर्ड जो टाइप होती है वो मॉडिफायर्स की होती है। अब मॉडिफायर्स में क्या होता है, वर्ड्स और फ्रेजेस दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड शुड बी प्लेस अप्रोप्रिएटली इन सेंटेंस। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई सेंटेंस विद द करेक्ट प्लेस मॉडिफायर। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर ए है। उसकी रीज़न ये है कि एडवर्ब्स लाइक क्विकली शुड टिपिकली अपीयर बिफोर द वर्ब दैट मॉडिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है कि इक्वलिटी की बात होती है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। सेम हमारे पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो या कंपैरिजन हो रहा हो तो हम इक्वल रखते हैं, इक्वलिटी रखनी होती है जहाँ कंपैरिजन किया जा रहा हो। तो इसकी एग्जांपल है चूज अ सेंटेंस विद प्रॉपर पैरेललिज्म। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो पैरेललिज्म आपने इसमें देखना है कि बराबरी हो सबके अंदर। जैसे लाइक टू स्विम, हाइकिंग एंड रन। अब स्विमिंग में और तरह होता है, हाइकिंग और तरह होती है पहाड़ों पे, रनिंग ग्राउंड के ऊपर होती है। अब स्विमिंग, हाइकिंग एंड रनिंग, स्विम, हाइक्स एंड रनिंग, स्विम, हाइक्स एंड रनिंग। तो आपने इसमें आईएनजी या ईएस इसको भी ज़रूर देखना है सेंटेंस वाइज भी। तो इसका आंसर होगा बी। उसकी रीज़न ये है आइटम्स इन ए लिस्ट शुड हैव द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म लगी हुई, यहाँ सिंपल थी, यहाँ भी सिंपल थी। यहाँ दोनों की आईएनजी वाली फॉर्म है, इधर थर्ड की भी आईएनजी वाली फॉर्म है, इसके अंदर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं है, इसमें ईएस लगा हुआ है, इसमें आईएनजी है। नेक्स्ट कैटेगरी एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मतलब कि जैसे टीम कहते हैं हम, या बिल्डिंग है, या क्लासरूम्स हैं, तो जो कि तादाद में ज़्यादा हों, प्लूरल जिसे हम कहते हैं वो हों, तो वो इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद द कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन इसमें आपने बताना है कलेक्टिव नाउन कहाँ पर यूज़ होगा, क्योंकि सारी टीम्स की ही बात हो रही है कलेक्टिवली। अब इसमें आंसर जो होगा वो ए होगा, टीम इज प्लेइंग वेल। यूज द सिंगुलर वर्ब फॉर फॉर्म व्हेन द कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ए सिंगल यूनिट। अब ये भी इसमें एक टिप है कि जब आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं लेकिन पॉइंट आउट सिर्फ एक चीज़ को कर रहे हैं, तब आपने सिंगुलर वर्ब वाली फॉर्म उसमें यूज़ करनी है, मल्टीपल वाली नहीं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है एग्रीमेंट विद इनडेफिनिट प्रोनाउंस की है। अब इस कैटेगरी के अंदर हम क्या करते हैं कि लाइक एवरीवन शुड बी मैच विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। जो भी आपने डिफाइन करना है वो आपके वर्ब के साथ मैच करना चाहिए। कैसे, अब एग्जांपल से देखते हैं। विच सेंटेंस हैज प्रॉपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद एन इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसकी रीज़न ये है कि यूज़ द सिंगुलर वर्ब फॉर्म विद सिंगुलर इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीवन, हैव, हैज़, इट्स ऑन ओपिनियन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सिंगुलर वर्ब यानी कि एवरीवन कलेक्टिवली शो करा है, लेकिन इसे हमने ओपिनियन को शो कहाँ किया, सिंगुलर की तरफ भी किया है। सिंगुलर के लिए, ये है प्लूरल के लिए, तो दोनों की तरफ ये रेफर कर रहा है, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन ठीक किया है। तो ये थी कुछ कैटेगरीज जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ के अंदर बार बार रिपीट होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सबको एक एक करके रिपीट करेंगे और जो इन्हें इनके एग्जांपल्स हैं डिफरेंट एमसीक्यूज़ की फॉर्म में उन्हें भी सॉल्व करेंगे और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी करेंगे।